गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक सिंपल रेज्यूम बनाने सीखेंगे जो आप कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही इजी मोड में आप लोगों को बता रहे हैं जो कोई भी बच्चा इस रेज्यूम को बहुत ही आसानी से बना सकता है। जो अभी अभी MS वर्ड सीखा है या जो MS वर्ड चलाने नहीं भी जानता है वह भी बच्चा इस रेज्यूम को बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले MS वर्ड को ओपन कर लेना है। MS वर्ड को ओपन करने के बाद आपको जाना है पेज लेआउट टैब में। पेज लेआउट टैब में पेज सेटअप के अंतर्गत पेज साइज मिलेगा, जहाँ पे हमें साइज को A4 करना है। तो पेज को A4 सिलेक्ट कर लें और मार्जिन में आकर के मार्जिन नैरो सिलेक्ट करें। इसके बाद हमें होम में आ जाना है। अब हमें अपने वे सभी डेटा को स्टेप बाय स्टेप लिख देना है जो हम अपने रेज्यूम में लिखना चाहते हैं या रेज्यूम में हम उसे इनरोल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे जिसमें लिखेंगे रेज्यूम। रेज्यूम के बाद इंटर प्रेस करेंगे और फिर लिखेंगे नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल ID। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, नेशनलिटी, रिलीजियन, मैरिटल स्टेटस और लैंग्वेज। आप चाहें तो हॉबीज भी अपना ऐड कर सकते हैं, जैसे हॉबीज भी हमने ऐड कर। अब लिखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके बाद आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होगा, जैसे कंप्यूटर का क्वालिफिकेशन है या कोई और चीज़ का आपके पास नॉलेज है, तो उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन ऐड कर देते हैं। तो चलिए एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हम ऐड कर दे रहे हैं। तो इसके लिए लिखेंगे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। इसमें वो सभी क्वालिफिकेशन आ जाएंगे जो आप अलग से रखे हैं। अगर आपके पास केवल कंप्यूटर का ही नॉलेज है तो आप यहाँ पर कंप्यूटर एजुकेशन से भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जानते हैं DCA, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं DCA टैली। इसके बाद हमें एड्रेस डिटेल डालना है कि हमारा एड्रेस क्या है। तो एड्रेस डिटेल्स, विलेज या सिटी, कोलोन देंगे शिफ्ट के साथ और लिखेंगे जो भी आपका एड्रेस है, जैसे गिद्दी A, हनुमान चौक। फिर टैब बटन प्रेस करके पोस्ट अपना लिखें गिद्दी A। फिर PS यानी पुलिस स्टेशन आप पूरा भी लिख सकते हैं गिद्दी A। फिर टैब बटन प्रेस करें, लिखें डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग, फिर स्टेट झारखंड। टैब बटन प्रेस करें और लिखें पिन 829108। इसके बाद इंटर प्रेस करके डेट लिखें, प्लेस लिखें, टैब बटन प्रेस करके सिग्नेचर लिखें। दोस्तों ये हमारा डेटा कंप्लीट हो गया जो हमें एनरोल इसमें करना है। अब हम फिर से ऊपर से स्टार्ट करेंगे। डेटा को इसलिए पहले लिखा जाता है तो हमें इसे पेज पर कैसे एडजस्ट करना है ये हम समझ पाएंगे। अगर हम पहले से ही सारे डेटा को सजाते हुए चलेंगे तो हमारा पेज बढ़ जाएगा। इसलिए पहले हम अपने जो डेटा है जिसे हम इनरोल करना चाहते हैं उसे लिख लेंगे। अब ये हमारा रेज्यूम है, इसे सिलेक्ट करेंगे। चूंकि यह मेरा हेडिंग है तो इसे कैपिटल लेटर में करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर चेंज केस का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर हम इसे अपर केस करेंगे। अब आप इसका साइज बड़ा कर दें और सेंटर अलाइनमेंट से सेंटर कर लें। अब इसके नीचे अंडरलाइन एक्टिव कर दें। आप डबल अंडरलाइन या सिंगल अंडरलाइन कर सकते हैं। हम डबल कर देते हैं। तो ये मेरा हेडिंग हो गया। आप चाहे तो फॉन्ट फेस बदल भी सकते हैं, कोई दूसरा फॉन्ट फेस भी रख सकते हैं। अब नेम, कॉन्टेक्ट और ईमेल ID ये मुख्य पार्ट्स हो जाता है जो ऊपर रहता है, इसलिए इसे Ctrl X करेंगे और Ctrl X से इसे मूव कर दिए हैं। अब इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे और पहला ये टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से यहाँ पर इसे ड्रॉ कर देंगे। अब इसके अंदर आपको क्रसर मिलेगा, इस पर पेस्ट कर देंगे। Ctrl V से आप पेस्ट कर सकते हैं। इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे, इटालिक करेंगे और लाइन स्पेसिंग इसका कम करेंगे। कोलोन यूज करेंगे और नेम आप लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख दे रहे हैं मनोज कुमार गुप्ता। सेम कॉन्टेक्ट नंबर आपको लिख देना है 8291, लीजिए मैं अपना मोबाइल नंबर भूल गया, 8210677550। अब ईमेल ID में भी क्लोन देंगे और आप ईमेल ID लिख सकते हैं ncit2015edu@gmail.com। तो इस तरह से आपको इनरोल कर देना है। अब देखिए ये थोड़ा बड़ा हो गया है तो हम इसे एडजस्ट ऐसा करेंगे कि मेरा ये सेफ फील हो। तो यहाँ लाइन स्पेसिंग हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी नहीं बढ़ा सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं क्योंकि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, देखने में अच्छा लगना चाहिए। अब हमें फोटो के लिए यहाँ पर जगह देना है, तो इसके लिए भी शेप में जाएंगे और सेम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे
और ध्यान रखिएगा कि इसी के बराबर पे आपको लेना है, इस तरह से। ज़्यादा बड़ा नहीं तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और सबसे पहले कहीं पे भी जॉब में आप जाते हैं तो आपका रिज्यूम और आपका ड्रेस कोड ही प्रभाव दिखाता है, इसलिए हमें ये सारा चीज़ सही से करना होता है। अब इसे हम इस साइड में ला करके रख सकते हैं। अब अगर आप इसमें पिक्चर लगाना चाहते हैं तो इस पे सिलेक्ट कीजिएगा, सेव फील्ड में जाइएगा, पिक्चर में जाइएगा और आपका जहाँ पर भी पिक्चर होगा उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे अभी हम ये पिक्चर फ्लावर का लगा दे रहे हैं, देखिए इस तरह से। और अगर आप पिक्चर नहीं लगाना चाहते हैं, बाद में अलग से चिपकाना चाहते हैं, तो नो फिल करके इसमें आप लिख सकते हैं कि यह फोटो का कॉलम है। फोटो लिख करके इसे सेंटर कर दे, बीच में सेंटर अलाइनमेंट लगा के एंटर प्रेस कर दे तो ये बीच में आ जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं आप। अब ये हमारा पर्सनल डिटेल है। तो पर्सनल डिटेल हमारा हेडिंग है और हम चाहते हैं कि ये सभी कैपिटल लेटर में लिखा है। तो इसके लिए हम चेंज केस में आएंगे और अपर केस पे क्लिक करेंगे और इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे। और फॉन्ट फेस भी हम बदलना चाहते हैं तो एरियल ब्लैक कर दिए। अब फॉन्ट का साइज थोड़ा छोटा कर लिया। अब इस पे हेडिंग थोड़ा लगाना चाहते हैं, थोड़ा हेडिंग जैसा, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको शेडिंग कलर मिलेगा, यहाँ पर ब्लैक शेडिंग क्लिक कर देंगे। तो देखिए व्हाइट में हो गया और यहाँ पर ब्लैक शेडिंग आपका एक्टिव होगी। अब आपका ये जो मेन डेटा है यहाँ तक, हॉबीज से नेम तक सिलेक्ट कर लें। और ये दूरी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो गया है, अगर दूरी आपका ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से रिमूव कर लीजिएगा और कोलोन देंगे और नेम लिखेंगे। सेम नीचे अगर कोलोन देंगे और फादर नेम लिखेंगे, मदर नेम, उसी तरह से डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। जेंडर लिखेंगे, कैटेगरी, नेशनलिटी, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेज। अगर हॉबीज आपका है तो आप हॉबीज भी लिख सकते हैं। अब इन सभी को हमें एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर नेम के आगे आप कर्सर को रखें और टैब बटन प्रेस करें, फिर कोलोन के आगे टैब कर्सर रखें और टैब बटन प्रेस करें और फिर नेम के आगे। इस तरह से यह सभी इक्वल दूरी चलेगा। और एक चीज दोस्तों, यहाँ पर देखिए हम सभी का पहला लेटर को कैपिटल करना चाहते हैं। जैसे मनोज कुमार गुप्ता है तो हम एम को कैपिटल रखना चाहते हैं, के को, जी को कैपिटल रखना चाहते हैं। सेम इधर भी हम करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को छोड़ करके राइटिंग से लेकर के ऊपर तक आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ चेंज केस में आना है और फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। इससे सबका पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। जैसा आप देख पा रहे हैं सबका कैपिटल लेटर हो गया। अब फिर से आपको वही काम करना है। फादर के पास आ करके टैब बटन प्रेस करें, कोलोन के पास टैब बटन प्रेस करें। इससे क्या होगा कि सभी इक्वल दूरी पर बैठेगा। अब आप देख पा रहे हैं कि सब इक्वल दूरी चल रहा है। तो इस तरह से आपको कर लेना है, क्योंकि रेज्यूम को जितना आप अच्छा बनाएं उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये सारा हमारा अरेंज हो गया। आप देखिए ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है यह भी हमारा हेडिंग है इसी की तरह। तो हमें इसी की तरह इसे भी तैयार करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यह सेम उसके जैसा रेडी हो गया। ये कैपिटल लेटर में है, ये केवल स्मॉल लेटर में। तो हम इसे भी कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑप्शन से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हो गया सेम। अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हमें कॉलम बनाना है, इसलिए यहाँ पर इंटर प्रेस करके इसको नीचे ले जाएंगे और यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे। आपका क्वालिफिकेशन कितना है उस हिसाब से हम कॉलम और रॉ को तैयार करते हैं। तो इसके लिए इंसर्ट में जाएंगे। पहला क्वालिफिकेशन के लिए, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा बोर्ड यूनिवर्सिटी, चौथा पासिंग ईयर और पांचवा परसेंटेज के लिए 5 दे रहे हैं। अगर आप 10 तक पास हैं तो एक कॉलम एक्स्ट्रा आपको लेना है। अगर 12th है तो एक और लेना है, यानी 3 लेना है। और अगर ग्रेजुएशन भी है तो आपको टोटल 4 लेना है। इस तरह से आपका जितने भी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आपको रॉ की संख्या बढ़ाते जाना है। तो हम यहाँ पर ग्रेजुएशन तक के लिए ले रहे हैं तो यहाँ क्लिक कर देंगे। अब फर्स्ट वाले में हमें लिखना है क्वालिफिकेशन, सेकंड में सब्जेक्ट, थर्ड में बोर्ड या यूनिवर्सिटी, फोर्थ में पासिंग ईयर और थर्ड में परसेंटेज। आप चाहें तो डिवीजन, ग्रेड, CGPA से भी दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पर मैट्रिक लिखेंगे, सेकेंड में इंटरमीडिएट, थर्ड में ग्रेजुएशन। अब यहाँ पर आपको मैट्रिक वाले में आपने 6 सब्जेक्ट रखा था इसलिए यहाँ पर ऑल लिखेंगे। इंटरमीडिएट में आपका कौन सा फैकल्टी था वो लिखते हैं, जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। तो यहाँ पर हम कॉमर्स लिखेंगे। ग्रेजुएशन में आपको ऑनर्स पेपर लिखना है कि आपका ऑनर्स क्या था तो उसको दर्शाना है। तो हम यहाँ पर अकाउंट ऑनर्स लिखेंगे। अब बोर्ड और यूनिवर्सिटी, तो जैक बोर्ड हमारा था, कैपिटल लेटर में जैक रांची लिखेंगे। सेकेंड में भी सेम जैक
रांची, और अकाउंट था विनोद भावे से, तो VBU, हजारीबाग। सेम अब आपको पासिंग ईयर डालना है। तो 2009 में मैं पास किया था, और 2011 में ये पास हुए, और 2015 में ये। अब यहाँ पर आपको परसेंटेज दिखा देना है। 96%, 56%, 76%। अब इस सभी को अरेंजमेंट करना है, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है सभी को, और होम में आकर के सेंटर अलाइनमेंट एक्टिव करेंगे। अब केवल ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लेना है जो हमारा हीडर है इसका, और इसे हमें बोल्ड कर देना है। अब चाहें तो इसमें कुछ कलर भी लगा सकते हैं, हल्का कलर, लाइट कलर, या इसका साइज को और बड़ा भी कर सकते हैं, जिससे कि आप पता चले कि इसका हेडिंग है। और अगर आप कलर लगाना चाहते हैं तो सिलेक्ट करेंगे और डिजाइन में आएंगे। यहाँ पर आपको साइडिंग मिलेगा, साइडिंग में हल्का कलर कोई भी लगा सकते हैं इस तरह से। तो ये क्वालिफिकेशन का हो गया। अब एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी हमने ऐड किया है, और ये भी हमारा हेडिंग है, तो इसे फिर से सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर में जाएंगे और इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर DC और टैली हमने ऐड किया है, तो इसका भी पहले तो लाइन स्पेसिंग को कम करेंगे। अगर आपका भी लाइन स्पेसिंग ज्यादा रह रहा तभी आप इसका यूज कीजिएगा, और इसे सिलेक्ट करेंगे और इसमें बुलेट देंगे। यहाँ पर आप कोई भी बुलेट लगा सकते हैं, जैसे कंप्यूटर है तो हम कंप्यूटर का बुलेट लगा रहे हैं। यहाँ पर आप दूसरा बुलेट भी लगा सकते हैं। और DC के अंदर आपने क्या क्या सीखा यह इनरोल कर सकते हैं, जैसे कि फंडामेंटल, विंडोज 7, MS ऑफिस में ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ब्रैकेट बंद कर दे, कॉमा दे, इंटरनेट पुलिस। इस तरह से आपने टैली में क्या क्या किया है वो भी लिख सकते हैं, टैली विद GST। अब यह एड्रेस जो है यह भी हमारा हेडिंग है, तो फिर से सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर में जाएंगे और एड्रेस डिटेल पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए इस बार ये ऐसे सिलेक्ट नहीं हुआ। अगर नहीं होता है ऐसे तो वापस आप साइडिंग में जाएं और कलर ब्लैक कर लें। यहाँ से हम थोड़ा दूरी बढ़ाना चाहते हैं तो इंटर प्रेस करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और इस पे हम लाइन स्पेसिंग से भी थोड़ा दूरी बढ़ा सकते हैं। अब ये हमारा एड्रेस डिटेल है, तो इसे भी हम टैब बटन से सेट करेंगे, और ये भी हम इक्वल अगर कॉलोन को रखना चाहते हैं तो फिर से कोलोन के पास क्रसर को रख करके इस तरह से आप टैब बटन प्रेस करें तो सभी कोलोन इक्वल पे आ जाएगा। देखिए इस तरह से। अगर आप इधर वाले को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल बटन के साथ आप सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी को एक साथ जब भी सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल बटन का यूज आप कर सकते हैं और बोल्ड बटन पे क्लिक करें। तो देखिए सभी बोल्ड हो गया। अब हमें डेट और प्लेस को दिखाना है, तो डेट प्लेस नीचे होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जगह बहुत बच गया हम लोगों के पास, तो हम क्या करेंगे, इस जगह को भी एडजस्ट करेंगे। इसके लिए इसकी दूरी हम बढ़ाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और 1.5 करें, तो ये दूरी बढ़ गया। अब ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए भी हम एंटर प्रेस कर देंगे, तो यह हमारा दूरी ठीक है। थोड़ा दूरी इन दोनों के बीच की भी बढ़ा देते हैं 1.5। अब सही है। अब डेट के पास कोलोन देना है आपको, और आप लाइन देना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ माइनस बटन दबाएं। सेम यहाँ पर भी आपको वही काम करना है, कोलोन प्रेस करना है और शिफ्ट के साथ माइनस बटन। ध्यान रखें ये दोनों लाइन इक्वल होना चाहिए, डेट और प्लेस का। इसके बाद सिग्नेचर के लिए टैब बटन से प्रेस करके इसे हम लोग लास्ट पोजीशन पे ले जाएंगे, और इसके ऊपर एक लाइन खींचना है। तो इसके ऊपर लाइन खींचना है तो इसके लिए हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे और यहाँ से लाइन शेप ले लेंगे। शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और सीधा लाइन खींचेंगे। अब इस लाइन को एरो की से सेट कर लेंगे सिग्नेचर के ऊपर, और इसका कलर शेप आउटलाइन से ब्लैक कर देंगे। तो इस तरह से हमारा यह रेज्यूम कंप्लीट होता है सिंपल वे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यह वीडियो अच्छा लगा तो आप जानते ही हैं कि करना क्या है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेज्यूम के साथ, और एक नया लेटेस्ट रेज्यूम आप लोग को बताएंगे जो थोड़ा सा इससे हाई लेवल का है। यह भी रेज्यूम काम आएगा, वो भी रेज्यूम आप बना सकते। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।